नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे महाराष्ट्र कांग्रेस पर मुंबई पुलिस ने क्यों लिया एक्शन, लव जिहाद की साजिश का पुलिस ने कैसे किया भांडाफोड़, हिंसा के बाद ओवैसी की जनसभा का क्या है मकसद। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र कांग्रेस पर बड़ा एक्शन, विवादित पोस्ट पर एफआईआर दर्ज, दंगा भड़काने की कोशिश का लगा आरोप। मुंबई में पुलिस ने बड़ी साजिश का किया खुलासा, गरबा में एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो, लव जिहाद की प्लानिंग का भांडाफोड़। आलम मोहम्मद विवाद के बीच अहिल्यानगर में ओवैसी की जनसभा, पुलिस ने शर्तों के साथ दी अनुमति। साइबर क्राइम से निपटने के लिए ऐप लॉन्च, सीएम फडणवीस ने बताया गेम चेंजर, मिलेगा फौरन मदद का रास्ता। निकाय चुनाव से पहले एक्शन मूड में बीजेपी, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने कुलियों के साथ खाया खाना। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस पर एक्शन की। महाराष्ट्र कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स से किए गए एक विवादित पोस्ट को लेकर सोमवार को मरीन लाइंस पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अनिकेत निकम ने ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कांग्रेस पर दंगे भड़काने की कोशिश और सार्वजनिक शांति भंग करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला 28 सितंबर को महाराष्ट्र कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए एक पोस्ट से जुड़ा है। इस पोस्ट में लिखा गया था, भाजपा ने जनता का अंत नहीं देखना चाहिए, नहीं तो लेह में जेन-जी ने भाजपा कार्यालय में आग लगाई, वैसी ही स्थिति पूरे देश में बनेगी। शिकायतकर्ताओं को आरोप है कि ये पोस्ट न सिर्फ भ्रामक है बल्कि हिंसा को बढ़ावा दे रही है और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश है। पोस्ट में लेह में हुई हिंसक घटना, जिसमें बीजेपी कार्यालय को जलाया गया था और 4 लोगों की जान चली गई थी, उसका हवाला देकर देश भर में वैसे ही हालात बनाने की धमकी दी गई थी। एडवोकेट अनिकेत निकम ने पुलिस आयुक्त के पास भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 192 के तहत शिकायत दर्ज कराई। ये धारा मुख्य रूप से दंगा करने या दंगे को उकसाने से जुड़ी है। निकम ने पहले भी ये पोस्ट हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन पोस्ट नहीं हटाए जाने पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। एडवोकेट अनिकेत निकम ने कांग्रेस के इस कदम को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस की ये पोस्ट सार्वजनिक शांति और सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। लेह की घटना का हवाला देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस देश भर में हिंसा की धमकी और उसे बढ़ावा दे रही है। निकम ने यह भी कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार राज्य में शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी और महाराष्ट्र की जनता ऐसे किसी भी प्रयास को निश्चित रूप से नाकाम करेगी। यानी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कांग्रेस के कई नेताओं का नाम भी शामिल है, जिनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। खबरों में अब बात बड़ी साजिश के खुलासे की। मुंबई के विरार के विवा कॉलेज में नवरात्रि गरबा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक चैट लीक में गैर हिंदू लड़कों की गरबे पर एक बड़ी प्लानिंग सामने आई है और इस व्हाट्सएप चैट में एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो जैसी बातें सामने आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। इस चैट में शाहिद और फैज नाम के लड़के बातचीत कर रहे हैं, जहां वो गरबा में घुसकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। चैट में प्रेम जाल में फंसाने की साजिश की चर्चा हुई है और छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने की योजना भी बनाई गई है। एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो जैसे शब्दों ने विवाद को और गंभीर बना दिया। हिंदू संगठनों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से सख्त एक्शन की मांग की है। संगठनों ने नवरात्रि जैसे पवित्र त्योहार में इस तरह की सोच को आपत्तिजनक करार दिया। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का साफ कहना है कि जांच तेजी से की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सवाल ये भी है कि आखिर त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों में इस तरह की नफरत भरी सोच क्यों पनप रही है और इसके पीछे कौन लोग हैं जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं।
एक तरफ कांग्रेस है जो जेन ज़ी के नाम पर जिस तरह से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की नीयत पर भी शक होता है। राहुल गांधी ने जेन ज़ी को लेकर जो पोस्ट किया और उसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने उस पोस्ट को आगे बढ़ाया है, तो ऐसे में कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात ओवैसी की जनसभा की। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज अहिल्यानगर के मुकुंद नगर में एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। पुलिस ने अहिल्यानगर हिंसा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ इस जनसभा की इजाजत दी। पुलिस की नजर ओवैसी के बयानों पर भी रहेगी। अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर छत्रपति संभाजी नगर सड़क को रोक दिया था, जिसके बाद करीब 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी की यह सार्वजनिक सभा मुकुंद नगर में है। अहिल्यानगर के मिलीवाड़ा इलाके में रविवार रात किसी अज्ञात शख्स ने रंगोली बनाकर उस पर आई लव मोहम्मद लिख दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। सोमवार सुबह इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के युवक सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। मामला तब भड़का जब कुछ लोगों ने रंगोली में आई लव मोहम्मद लिखा देखा, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भी थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। एसपी सोमनाथ घारगे के मुताबिक लाठीचार्ज की घटना को लेकर 100 से 150 अज्ञात लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। अब तक 39 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिनमें से 29 को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। एसपी सोमनाथ ने बताया कि सुबह हुई घटना में मुस्लिम समुदाय के एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायत में एक दंपति को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने उसके हस्बैंड को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। हालांकि इस मामले की महिला आरोपी फिलहाल फरार बताई जा रही है। यानी इस पूरे जो घटना के पीछे एक परिवार का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला और पुरुष शामिल है, जबकि पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है, महिला अब भी फरार है। लेकिन अहिल्यानगर में हुई हिंसा ने तनाव का माहौल बना दिया है और उस माहौल के बीच ओवैसी एक जनसभा कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। ब्रश ऑफ होप ने महाराष्ट्र साइबर पुलिस की मदद से हाल ही में अपना मोबाइल एप्लीकेशन, चैटबॉट और वेबसाइट लॉन्च की है। ये पहल खासतौर से बच्चों, युवाओं और आम लोगों को इंटरनेट पे होने वाले उत्पीड़न यानी उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बनाई गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑडियो विजुअल संदेश के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने ये पहल साइबर अपराध से निपटने में एक गेम चेंजर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने ऐप और चैटबॉट के जरिए फौरन मदद पाने की सुविधा को सराहा है और कहा है कि इस तकनीक के सही इस्तेमाल से अपराधियों पर काबू पाया जा सकता है। इस पहल का मकसद न सिर्फ पीड़ितों को फौरन मदद देनी है, बल्कि उनके लिए मानसिक सहारा भी बनना है। ऐप में साइबर सुरक्षा के टिप्स, जागरूकता सामग्री और इमरजेंसी संपर्क विकल्प भी मौजूद हैं। कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती डिजिटल दुनिया में ऐसी पहल समय की मांग है और अब तक साइबर बुलिंग के मामलों में पीड़ितों को मदद पाने में काफी वक्त और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये नया प्लेटफॉर्म इस दूरी को खत्म करेगा और फौरन कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस ऐप और चैटबॉट के लॉन्च से महाराष्ट्र में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा तय होगी। आम लोग और युवा वर्ग अब इससे सुरक्षित महसूस कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर फौरन मदद भी हासिल कर पाएंगे। और खबरों के आखिर में बात बीएमसी चुनावों की। निकाय चुनाव के कार्यक्रम की नवंबर में घोषणा होने की संभावना जाहिर की जा रही है, जिसके लिए बीजेपी अभी से एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के जरिए यहां पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा चला रही है और इसके अंतर्गत बीजेपी वार्ड से लेकर मंडल और जिला स्तर तक चिकित्सा शिविर और दूसरे जनोपयोगी कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मुंबई बीजेपी की तरफ से एक निःशुल्क नेत्र उपचार शिविर भी लगाया गया। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने अपनी मौजूदगी इसमें दर्ज कराई और इसी दौरान उन्होंने कुलियों की समस्याओं को जाना और उनसे मुंबई के बारे में सुझाव भी लिया और कुलियों के साथ दोपहर का खाना भी खाया। साटम ने कुलियों को उनके विकास और सुरक्षा के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। मुंबई रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात के दौरान अमित साटम ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा है कि मुंबई
महानगर पालिका में महायुति का ही मेयर बैठेगा। अमित साठे ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कौन साथ आ रहा है कौन नहीं, मेयर पद के लिए कौन कौन लड़ रहा है इसकी हमें चिंता नहीं है। उन्होंने उद्धव की पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, हम जानते हैं जिनका पूरा जीवन सिर्फ मनपा की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद कमीशन के पैसे गिनने में बीता हो, वो ऐसे ही लड़ेंगे। लेकिन मुंबईकरों ने पहले ही महायुति का महापौर बनाने का फैसला कर लिया है। यानी बीएमसी चुनावों को लेकर सियासी तापमान और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नवंबर तक बीएमसी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले बीजेपी यानी कि महायुति सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि वो जितनी भी स्थानीय समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए और जो समस्याएं जनता से जुड़ी हैं उनको हल करने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।